नमस्कार दोस्तों बिहार इलेक्शन तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सबके मन में एक ही जिज्ञासा है कि यार बिहार में अब किसकी सरकार बन रही है। तो क्या बिहार में पिछली जो सरकार थी नीतीश कुमार की, जिसको बीजेपी महागठबंधन की सरकार थी एनडीए की, क्या दोबारा रिपीट होने वाली है या फिर तेजस्वी यादव की सरकार यानी आरजेडी फिर से आने वाली है। देखिए भाई, एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। ये तो क्लियर है कि बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है और आरजेडी को बहुत ही कम सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम में वीडियो को हम समाप्त कर सकते हैं ये बता के कि आखिर बीजेपी सरकार बिहार में क्यों आई, क्यों दोबारा बीजेपी सरकार बिहार में आई, आखिर क्या कारण है कि आरजेडी जो बहुत ही हाई लेवल पे उसका जो एडवर्टाइजमेंट था, यानी बहुत बड़े सुपरस्टार जैसे खेसारी लाल यादव और कांग्रेस के बहुत बड़े स्टार प्रचारक या फिर राहुल गांधी स्वयं मैदान में थे, या फिर कांग्रेस का इतना बड़ा महागठबंधन का क्या हुआ, कैसे मतलब कांग्रेस के महागठबंधन को सेटबैक लगा। देखिए, पहली बात तो जो बीजेपी थी, बीजेपी अंदर से चाल चलती है। देखिए, हल्ला मचाना और एक काम निकलवा लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, बीजेपी में बहुत सारे पार्टियां थी, जैसे चिराग पासवान की पार्टी देख लीजिए, वो भी तो एनडीए में शामिल है। उसके बाद बीजेपी खुद बिहार में चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए कि जो जेडीयू है, जो नीतीश कुमार की पर्सनल पार्टी है, वो भी बिहार में थी और बहुत सारी छोटी पार्टियां मिला के 5-6 पार्टियां बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे यूपी के योगी जी भी जाके बिहार में अपना मतलब चुनाव वहाँ पे किए थे। उसके बाद बीजेपी की जितनी केंद्रीय लेवल के जो मंत्री थे ना, सब लोग बिहार में उतर गए थे चुनाव रैली में। ठीक है, जहां आतंकवाद का मुद्दा वहां आतंकवाद की बात करते थे, जहां माफिया का मुद्दा वहां पे माफिया की बात करते थे, जहां पे गरीबी का मुद्दा हो वहां पे गरीबी की बात करते थे। और दोस्तों वहीं पर जो जेडीयू वाले मतलब कौन आरजेडी वाले हैं, लालू यादव की जो पार्टी आरजेडी, और उसके बाद कांग्रेस केवल ओट चोर का नाम लेती थी और ओट चोर पे सोच रही थी कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी को नकार देगी। लेकिन दोस्तों मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देख लीजिए, जो बीजेपी है बिहार से इतना जल्दी जाने वाली नहीं है। जो राहुल गांधी अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं कि बीजेपी जाएगी बिहार से, बीजेपी जाएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार में बहुत सारे लाखों वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी करके मतलब बिहार में सांसद बनाए, उसके द्वारा वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी गरीब इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और चैन से सोना, यही सब चीज़ें होती है जो धरातल या फिर धरातल की चीज़ें होती है, उसको इंसान मिल रहा है ना, तो वो इंसान उसी पार्टी को याद रखेगा। ठीक है, मान लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये सब चीज़ें मान लीजिए बीजेपी दे रही है, लेकिन एक साइड बैक है कि वहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी और पलायन आज भी बीजेपी सरकार वहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों आजीविका दीदी एक ऐसा योजना थी जो 2006 से चल रही थी, और दोस्तों उसी योजना को लेके बीजेपी सरकार ने खेल कर दिया। 10 से 15 हजार करोड़ रुपए इलेक्शन से एक महीने पहले बिहार के सभी लगभग 1 से 1.5 करोड़ महिला के खाते में 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को डाला गया। सब करने का मतलब है कि 15,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। इसलिए जिसके घर में 2 महिलाएं थी उसे 20,000 रुपये, जिसके घर में 8 महिलाएं थी उसे 80,000 रुपये। ठीक है, वहीं पे बहुत सारे लालू प्रसाद की जो मतलब लालू यादव की जो बहुत सारे टीम के लोग हैं, बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगाए कि यार ये सबको पैसा बांट रहा है, लेकिन बीजेपी वाले कहने में कामयाब हो गए कि मैं पैसा नहीं बांट रहा हूँ, ये योजना कांग्रेस की बनाई है और मैं इसके माध्यम से महिलाओं का कल्याण कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं राजनीति का फंडा। ठीक है, कब कहाँ किस बॉल पे छक्का मारना है ये बीजेपी वालों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, लेकिन वहीं तेजस्वी यादव बार बार बोल रहे थे कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई, कोई टीचर, कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई आईएएस आईपीएस कोई गड़बड़ी करता तो मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, या फिर कोई नेता गड़बड़ी करता है तो मेरे आने के बाद वो जेल जाएगा ही। देख लीजिए, आज के ज़माने में लगभग 25 करोड़ की बिहार की जनता है, उसमें 10 करोड़ लोग तो भ्रष्ट है ही हैं यार। अगर जो वहाँ की जनता भ्रष्ट नहीं होती तो यार बिहार से गरीबी ना ख़त्म हो गई होती, तो वो लोग सोचे कि यार मैं जेल में जाऊँगा, इससे अच्छा बीजेपी को ही वोट मार देता हूँ।
ठीक है। तो हल्ला करके यार कोई काम नहीं होता है, लेकिन बिहार की जनता ने फिर एक बार, इस बार बिहार में जो वोटिंग हुई है वो 10% इंक्रीज हुई है। मतलब जैसे वोटिंग जो शुरुआती दौर में 2015 में वोटिंग हुई थी 50%, उसके बाद वो वोटिंग 10% बढ़ के गई थी, 2020 में 60%। माना जाता है कि इस बार 70 से 72% वोटिंग हुई है, क्योंकि छठ पूजा का पर्व था। बहुत सारे लोग हर अन्य राज्यों से चल के बिहार में आए थे और वहीं पर रुक गए थे और मतलब अपने अपने पार्टी को वोट दिए थे। उसके बाद वोटिंग का फायदा इतना ज़्यादा हुआ कि यार बीजेपी ने अपनी सरकार ही बना लिया। 100+ सीटें बहुत ज़्यादा होता है, 100+ सीटें। अब दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार जो बीजेपी वाले हैं गरीबी पे नहीं काम कर रहे हैं, ना तो नौकरी दे रहे हैं बिहार में, और ना तो फिर पलायन का जो रोक रहे हैं, बिहार के लोग यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार फिर कैसे आएगी। अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अब क्या फिर राहुल गांधी बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गया या फिर और चोरी करके बनाया गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन हाँ, क्लियर कट है कि बीजेपी सरकार कल बनाएगी, यानी 16 तारीख को बीजेपी के जो सीएम पद का चेहरा है यहाँ पे उजागर होगा। अभी नाम देखिए नहीं पता, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बनेंगे, हाँ बन सकते हैं 11वीं बार मतलब बिहार के सीएम, लेकिन बीजेपी वाले हमेशा लास्ट में खेल करते हैं। इस बार उन्हें केंद्र में उठा के डालेंगे या फिर बनाएंगे बिहार के सीएम 11वीं बार, ये तो देखना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मतलब बिहार में सीएम कौन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यार जितने भी आरजेडी वाले हो, जो आरजेडी के समर्थक है, निराश ना है, फिर 5 साल बाद 2030 में फिर चुनाव है तो फिर से भी आ सकते हैं अच्छा काम करके। फिलहाल बीजेपी 5 साल तक तो बिहार में पैर पसा के बैठेगी ही, उसको कोई हटा भी नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये है अपडेट। आपकी क्या राय है आप भी जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो चला लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।